हेलो एवरीवन। हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? ओम्बड्समैन साउंड फनी फॉर अदर्स। ओके, आप कैसे? राधे राधे भाई। हम लोगों ने जो क्लास पढ़ रहे थे, हम लोगों का ये चल रहा था बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। ये पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, देखते कितने पार्ट्स में जाएगा। काफी शानदार टॉपिक है, यहाँ से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन काफी देखने को मिलेंगे। बैंकिंग ओम्बड्समैन जो डिसीजन देता है, उस डिसीजन को हम लोग क्या नाम देते हैं? अवार्ड। ये हम लोगों ने पढ़ा था। ओके। बैंकिंग ओम्बड्समैन जो अपॉइंट किया जाता है, 3 इयर्स के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है, इसका रीअपॉइंटमेंट भी पॉसिबल होता है। ये हम लोगों ने, ये क्लियर था मेरे भाई? सारी चीजें हम लोगों ने बैंकिंग ओम्बड्समैन, और मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों ने घर पे पढ़ा होगा, तो शायद आपको कोई डाउट रहा होगा जब आपने एक दो बार अपनी तरफ से रिवीजन भी किया होगा। मेरी वॉइस इरेगुलर है क्या? ओके, साउंड इज ओके। इको नहीं, इको हटा दो यार, इको वाली वो चीज को हटा दो। आज तक का मुझे टाइम दे दो बस। मेरा लैपटॉप आ गया है, बस वहां पर है, उसमें रखा हुआ है। गोडाउन बोल लो उन लोगों का, ठीक है, जहाँ लॉजिस्टिक रखा जाता है, सारा सामान रखा जाता है। ओके, संदूक में या, चलो, यहां तक हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। अभी मैं और भी कराऊंगा चीजें, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक को इंट्रोड्यूस ओम्बड्समैन स्कीम फॉर, अभी ये रुक जाइए, ये तो चीजें ओवरलैप करेंगी सारी। ठीक है, फिर हम लोगों ने एनबीएफसी ओम्बड्समैन पढ़ लिया था, एनबीएफसी के बारे में पढ़ लिया था, एनबीएफसी क्या होता है। एनबीएफसी हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनबीएफसी? आखिर कब तक आपको वेट दें यार? लॉकडाउन चल रहा है भाई, और कोई कारण नहीं है, समझा करो। ठीक है, अब खुला है धीरे धीरे तो चीजें सुधर रही हैं, ऐसा ना बोला करो यार। अब चलो आगे बढ़ते, ध्यान से सुनते हैं, एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बढ़ जा भाई, जल्दी से बढ़ जा। अब आते हैं, चलो, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। रिवीजन भी करा दिया करो। ओके, तेरा ध्यान से सुनिए मेरे भाई। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या है? इसकी स्थापना 2008 में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है। अब यार समझना, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। जितना भी पेमेंट का काम होता है ना, जो आप लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं, जितना भी डिजिटल पेमेंट होता है, देखने का काम किसका? एनपीसीआई का। एनपीसीआई का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कुछ पढ़ेंगे, बहुत कुछ नहीं, बहुत कुछ। आप लोग जो आज के वक्त में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उस बहुत सारे टर्म्स आएंगे जिनको कि हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीसीआई? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीसीआई? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, क्लियर है भाई? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में, 2008 में। एंड इसका हेड कहां पर लोकेटेड है? मुंबई महाराष्ट्र। क्लियर? मुंबई महाराष्ट्र इसका हेड, अपने को हाइड कर दे रहा हूं। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर। नेक्स्ट आगे आते हैं। अब इसके अंतर्गत हम लोग बहुत कुछ पढ़ने जा रहे हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्रोडक्ट के बारे में। बट उससे पहले जरा देखो, जो ये एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट। जो आप लोग इस टाइम पर ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, वो सारा का सारा रिटेल पेमेंट होता है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया, तो जो भी रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम है भारत में, वो सारा का सारा कौन देख रहा है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इट इज अ इनिशिएटिव ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भारतीय रिजर्व बैंक का एक इनिशिएटिव है। एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन का, आईबीए का, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव
और इस इनिशिएटिव का मतलब क्या है, तो उनकी एक ज्वाइंट पहल है जिन्होंने संयुक्त तौर पर एनपीसीआई की स्थापना करी थी। ओके, अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत। क्लियर है भाई, यहां तक क्लियर है? वॉइस क्लियर, बीच बीच में ब्रेक हो रहा है, रुको मैं। भाई अब देखो, अब आवाज क्लियर आ रही है? अब आवाज क्लियर आ रही है क्या? फाइनली ओके, ऑल ओके? अगर अब ओके है, देखो मेजोरिटी में आंसर ओके आ रहा है, इसका मतलब अगर किसी का नहीं है तो उसका मतलब उनकी साइड से दिक्कत है। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को भारत में ऑपरेट करने के लिए। आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन की एक ज्वाइंट पहल रही थी। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के प्रोविजन के तहत इसको स्थापित किया गया था। ओके, इट इज एस्टैब्लिश फॉर क्रिएटिंग पेमेंट एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो भारत में एक रोबस्ट यानी कि मजबूत भुगतान और निपटान इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो जो आज जितने भी आप लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, अम्ब्रेला मतलब क्या होता है, छाता मतलब क्या है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि एवरीथिंग अंडर अ सिंगल रूफ, मतलब एक ही छत के नीचे। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन मतलब हो गया ये सारे के सारे जितना भी रिटेल पेमेंट है, सिर्फ होलसेल रेस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। होल सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी इसी ही की है यहां पर रिटेल पेमेंट को लेके। ओके, क्लियर है मेरे भाई? होल सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो आंसर बनता है यहां पर एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। अब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में आता है रुपए। रुपए का क्या मतलब है? रुपए, आप लोग एक चीज देखते हो, जैसे कि बहुत सारे मेरे भाई आप लोगों ने एटीएम कार्ड देखे होंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड देखे होंगे, उनके पीछे वीजा लिखा होता है कि नहीं होता? मास्टर कार्ड लिखा होता है कि नहीं होता मेरे भाई, ये बताओ। होता है। इस ये जो कंपनी है सारी कहां की? अमेरिकन कंपनी है, ये अमेरिकन कंपनी। अब आप जो ट्रांजेक्शन करते हो, जो एटीएम का इस्तेमाल करते हो, वो जो सर्विसेज है हम लोग कहां से ले रहे हैं? अमेरिकन कंपनी से। जो पेमेंट क्लियरेंस का जो पूरा काम है वो ये देख रहा, पेमेंट गेटवे वीजा देख रहा है, मास्टर कार्ड देख रहा है, ये सर्विस कौन दे रहा है हमें यहाँ पर? दोस्त ये दे रही है, वीजा है, मास्टर कार्ड है, यही तो दे रही है, वीजा है, मास्टर कार्ड है, ये दे रही। अब ऐसे में देखो, आप प्रैक्टिकली समझना मेरे दोस्त, प्रैक्टिकली आप लोग, अगर आप अपना कोई भी ट्रांजेक्शन खुद अपने सिस्टम से कर रहे हो भाई, हाईली सिक्योर्ड है। एक तरीके से एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप अपने सिस्टम से मेरे भाई किसी को, या इवन कोई भी मैसेज भेज रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप किसी दूसरे के से कर रहे हो सिस्टम से, तो उस वो डेटा जो है वो चला तो गया, लेकिन उस बंदे के पास भी तो है। इस तरीके से समझ लो कि ये जो ट्रांजेक्शन हो रहे होंगे इंडिया में, इन सारे ट्रांजेक्शन का डेटा इन अमेरिकन कंपनीज के पास होगा इन अमेरिकन कंपनीज के पास होगा कि नहीं होगा? तो इंडिया ने खुद का पेमेंट लॉन्च किया, इसका नाम है रुपे। ओके, मैं रुपे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की बात नहीं कर, रुपे की बात कर रहा हूं, सिर्फ रुपे। जो रुपे है, इट इज अ न्यू कार्ड पेमेंट स्कीम लॉन्च बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
एनपीसीआई के द्वारा रुपए को लॉन्च किया गया था। रुपए जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है रुपी, दूसरा है पेमेंट। एक है रुपी, दूसरा है पेमेंट। ओके, रुपी पेमेंट, तो इससे बन गया रुपए। अब इसके फायदे क्या हैं? अब समझिए फायदे क्या, आप प्रैक्टिकली समझना फायदे क्या है। इसमें अपना जो भी डेटा होगा, जो ट्रांजेक्शन हो रहे होंगे, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये सिक्योर है मेरे भाई, सिक्योर है। देखो, लोअर कॉस्ट ऑफ, ये छोड़ो, प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंडियन कंज्यूमर। हमारा आपका जो डेटा है मेरे भाई, इसकी इंफॉर्मेशन सिक्योर्ड है। अब आप एक चीज समझना कि जैसे कि आप लोग देखते हैं, आप भाई हमारे यहाँ पर कोई वॉरियर बैच ले रहे हैं, इवन कुछ भी आप बाय कर रहे हैं, तो आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से ही तो आप ट्रांजेक्शन करते होंगे। वो डेटा कहीं तो जा रहा होगा, कहीं तो जा रहा होगा ना किसी के पास तो वो डेटा होगा ना मेरे भाई। बहुत सारे कहीं ना कहीं बीच में चैनल है जिनके पास वो डेटा जा रहा होगा। अगर वो डेटा कहीं ना कहीं ब्रीच हो जाए तो आपका जो सारे ट्रांजेक्शन है भाई, आपका एटीएम नंबर, उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स भाई, या ट्रांजेक्शन रिलेटेड सारे जा सकते हैं ब्रीच। इनको हाईली सिक्योर रखा जाता है, हाईली सिक्योर रखा जाता है। तो ऐसे ही सोचिए, ये जो अमेरिकन कंपनीज है इनके पास डेटा होगा। अब 1% रिस्क तो है यहाँ पर, वैसे तो रिस्क नहीं है बट फिर भी 1% तो रिस्क है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे भाई डेटा उनके पास है, लेकिन हम लोग अपने प्रोटेक्शन तो कर सकते हैं ना। तो प्रोटेक्शन करने के लिए इंफॉर्मेशन की, जो भी इंडियन कंज्यूमर है उसके लिए सरकार ने, या यूं कह सकते हैं एनपीसीआई ने क्या लॉन्च किया है? रुपए। एनपीसीआई के द्वारा रुपए लॉन्च किया गया था। ओके, और लोअर कॉस्ट एंड अफोर्डेबिलिटी। अब यहाँ पर जो इन कंपनीज की अगर हम लोग सर्विसेज लेंगे, तो जो वॉल्यूम में ट्रांजेक्शन होगा उसका एक सर्टेन परसेंटेज इनको दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? ऑब्वियसली दिया जाएगा, ऑब्वियसली दिया जाएगा मेरे भाई। बताओ दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? प्रैक्टिकली सोचो, दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? दिया जाएगा। तो लेकिन अगर अपने यहां पर ही खुद बनने लगे तो फिर दिक्कत होगी कोई? भाई लोअर कॉस्ट, खर्चा कम आएगा, अफोर्डेबिलिटी, इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। प्रैक्टिकली सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा यहां पर। हाँ सर, अब किन किन देशों में भारत अपना रुपए कार्ड लॉन्च कर चुका है? जैसे दूसरों का वीजा चल रहा है, ये चल रहा है सारी की सारी मेरे भाई। ये अपना रुपए कहां पर लॉन्च? इंडिया में है, सिंगापुर में है, भूटान में है, मालदीव्स में, सऊदी अरब में, यूएई में, बहरीन में और म्यांमार में। क्लियर है भाई? क्लियर हुआ ये पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मतलब ये समझ लो, ये आपके डेफिनेटली एग्जाम का क्वेश्चन है। यहां से एक नए क्वेश्चन बनेगा। एक सेकंड रुकना, बस एक सेकंड। मैं अपने दूसरे वाले फोन में जरा चालू कर रहा हूं वीडियो को, कि वहां फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है, स्क्रीन दिख रही कि नहीं दिख रही, सारी चीजें हैं कि नहीं है। जरा मैं भी ज्वाइन कर लूं। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग वन। भाई सारी चीजें सही चल रही हैं, बस थोड़ा वो साउंड का झिरझिर झिर वाला आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये आपका वो है, मतलब इन्वर्टर पे चल रहा है सेशन, इसलिए थोड़ा। ओके, बाकी ये आज तक की बात है, कल तक सारी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। ओके, सामने बिल्कुल भैया खतरनाक चल रहा है सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। रुपए क्लियर हो गया। अब आपको पता है जो ये रुपए कार्ड है, अब इसी को लॉन्च किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना पढ़ी थी हम लोगों ने। मैंने बोला ना, कुछ चीजें भविष्य के लिए रख लो, फूफा समझ लो उन्हें, और बाद में आपके समझ में आने लगेंगी। मैंने बोला था प्रधानमंत्री जनधन योजना में रुपए कार्ड लॉन्च किया जाता है। कौन सा कार्ड? रुपए कार्ड। अब इस रुपए कार्ड का मतलब क्या है? रुपए कार्ड का मतलब, ये रुपए कार्ड का मतलब समझ में आ गया अब? भाई रुपए कार्ड में प्लेटिनम का मतलब, इनमें यार तो ये सुविधाएं होती हैं, ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ जाती है, अलग अलग प्रकार के कार्ड होते हैं उसमें भी, वो इतना दिमाग नहीं लगाना अपने को। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे दोस्त, यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है क्या? यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। किसी को आइडिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूपीआई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूपीआई? यूपीआई का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है यार मेरे भाई, यूपीआई का मतलब क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओहो ओहो, संतोष सिंह, ओ बेटा जी, इतना नहीं, इतना मुझको उल्लू ना बनाओ कि सर इट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऐसा यूपीआई का मतलब क्या है? मीनिंग 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 क्या है इसका? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूपीआई? मोबाइल से पेमेंट करना हमें लगा कीबोर्ड से पेमेंट करना। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। अब जरा सुनिएगा ध्यान से।
अगर आपको किसी व्यक्ति के अकाउंट में यदि पैसे ट्रांसफर करने, यूपीआई नहीं बात कर रहा मैं, नॉर्मल बात कर रहा हूं, तो आपको किन किन डिटेल्स की जरूरत होती है? अगर आपको किसी को कुछ बोलना है, अगर आपको किसी को मैसेज सेंड करना है, तो उसके मोबाइल फोन नंबर की जरूरत पड़ेगी, तभी तो आप व्हाट्सएप पर सर्च करेंगे कि हेलो हाय हाउ आर यू, तो ऐसे बोलोगे नहीं बोलोगे मेरे भाई, तो उसके मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। ओके, ये आपको जरूरत है। ऐसे ही किसी दूसरे व्यक्ति के अगर अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक अकाउंट नंबर और दूसरा एक हर ब्रांच का एक अपना यूनिक कोड होता है, उसे बोलते हैं आईएफएससी कोड। अभी इसे फूफा समझ लो, आगे पढ़ाऊंगा। इसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? आईएफएससी कोड। क्या बोलते हैं इसे? आईएफएससी कोड। अब यार पहले हम लोग ये आईएफएससी कोड ही समझ लेते हैं और बेहतर तरीके से तब समझ में आ जाएगा कि आईएफएससी कोड क्या। पहले आईएफएससी कोड पूछता हूं। हर एक ब्रांच का एक यूनिक कोड होता है, इसे हम लोग बोलते हैं आईएफएससी कोड। ओके, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आजा भाई, कहां रह गया तू? यहीं आएगा, इधर आएगा, बस आने वाला है, बस आ गया। देखो देखो आ गया, देखो आ गया, हाँ बस आ गया, आ गया आ गया आ गया आ गया, देखो आ गया। कहाँ रह गया भाई? अच्छा निकल गया था, ये रहा आईएफएससी कोड। गया सर गया, अरे आ गया मेरे भाई, आ गया, चला गया नहीं, आ गया। अब जरा ध्यान से सुनो, ये तो समझो। हर एक जो एक हर बैंक होता है ना, हर बैंक उसकी एक हर एक ब्रांच जो है उसका एक यूनिक कोड है, मतलब उसका एक यूनिक नेम है, उसका एक यूनिक नेम है। इस यूनिक नेम को बोलते हैं हम लोग आईएफएससी कोड। क्या बोलते हैं? आईएफएससी कोड। ओके, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ओके, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। यहां तक क्लियर है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएफएससी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएफएससी? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ओके, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, आईएफएससी की फुल फॉर्म हो गई। ये 11 डिजिट का कोड होता है। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि ये जो आईएफएससी कोड होता है ये कितनी डिजिट का होता है? आईएफएससी जो होता है इसमें टोटल डिजिट कितने हैं? तो भाई साहब आंसर बनेगा 11 डिजिट है। कितनी डिजिट है? 11 डिजिट का ये कोड होता है। इन 11 डिजिट में जो स्टार्टिंग के 4 करेक्टर होते हैं, स्टार्टिंग के 4 करेक्टर होते हैं, ये आपका बैंक नेम को रिप्रेजेंट करते हैं। बैंक नेम। जो 5th करेक्टर होता है ये रहता है, ये 0 है। जो 5th करेक्टर है ये क्या है मेरे भाई? 0 है। सेंट्रल कोड, ये फिक्स्ड है, फिक्स बिल्कुल। और जो लास्ट की यहां पर 1 2 3 4 5 और 6, ये जो करेक्टर होते हैं मेरे भाई, ये आपका ब्रांच कोड रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करती हैं? आपका ब्रांच कोड, ब्रांच कोड। तो आप ये कह सकते हैं कि हर एक ब्रांच का क्या यूनिक आईएफएससी कोड होगा? मेरे भाई बताइए, क्या हर एक ब्रांच का एक यूनिक आईएफएससी कोड होगा? क्या हर एक ब्रांच का एक यूनिक आईएफएससी कोड होगा? अरे यार असल में एक ही घर में हूं कि बेटा आशीष 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 आशीष, जैसा होता नहीं पंजाबियों में, हमने एक बार पढ़ रहे थे परमिंदर 1 परमिंदर 2 परमिंदर 3 परमिंदर 4 परमिंदर 5, शायद से होता है मेरे भाई, आई एम नॉट श्योर मेरे भाई, ऐसा होता है शायद। तो वहां सब परमिंदर ही परमिंदर है। और बेटा परमिंदर आई हो जरा, तेरे पापा के पैर में दर्द हो रहा, पैर दबाने। भाई सब सारे के सारे 12-14 परमिंदर सबके सब आ गए मेरे भाई। भाई पापा के पैर 2 हैं और 14 परमिंदर खड़े हुए हैं। ऐसे मेरे भाई आशीष है। अब आशीष घर में 4 होते, बेटा आओ आशीष को देखने वाले आए, भैया चारों के चारों आशीष आ गए, तो किसको देखने के लिए आए? समझ रहे हो मेरे भाई? होते हैं सर हमारे में। अच्छा होते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अब यार ऐसे दोस्त सेम होगा तो अच्छी चीज नहीं है ना, तो सबके अलग नाम है, आशीष है, छोटू है, विनय है, प्रशांत, अलग अलग नेम दे रखे हैं। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर हर एक बैंक की ब्रांच का, हर एक बैंक की ब्रांच का एक यूनिक कोड होता है। ठीक है, हर एक बैंक की ब्रांच का एक यूनिक कोड होता है और उसको बोलते हैं आईएफएससी कोड। Indian Financial System Code is alphanumeric code for unique identification of bank branch provided by RBI। मतलब जो बैंक होती हैं उनकी ब्रांच को आइडेंटिफाई करने के लिए इस कोड का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया? दिस इज 11 करेक्टर अल्फान्यूमेरिक। फर्स्ट 4 जो होते हैं वो बैंक नेम, 5th करेक्टर 0 हो गया और लास्ट के 6 करेक्टर होते हैं ब्रांच कोड। आप लोग चेकबुक ओपन करो अपनी, आप लोग सबके सब मेरे दोस्त फील करिए, यू ऑल आर बिलियनियर। ओके, भगवान सरस्वती बैठ जाए, ये सबके सब बिलियनियर बन जाए। ओके, मेरे भाई को याद रखना मेरे दोस्त, भूल मत जाना बस। आईएफएससी कोड यहां पर आपको टॉप पे लिखा मिल जाएगा, आईएफएससी कोड।
टॉप पर बिल्कुल यहां पर 11 डिजिट का कोड होता है। ये देखो एक बच्चे ने लिखा है CNRB000357। हाँ, कुछ इस तरीके का ही होता है। ओके, ठीक है मेरे भाई, क्लियर हो गया। आईएफएससी कोड, आईएफएससी कोड बैंक शाखा की अद्वितीय पहचान के लिए एक अक्षरांकीय कोड है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है। 11 वर्णों का ये अक्षरांकीय कोड है, मतलब इसमें अक्षर भी हैं और अंक भी हैं। पहले 4 अल्फा वर्ण बैंक का नाम, 5वां वर्ण शून्य केंद्रीय कोड और अंतिम 6 वर्ण शाखा कोड को यहां पर दर्शाते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है, सिंपल है यहां तक। सर आईएफएस कोड नॉट आईएफएससी कोड, इट इज आईएफएससी कोड बेटा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इंडियन फाइनेंशियल, आरबीआई की वेबसाइट से है तो वेबसाइट तो गलत नहीं होगी। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, आईएफएससी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इज अल्फा न्यूमेरिक कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई बैंक ब्रांच पार्टिसिपेटिंग इन एनईएफटी सिस्टम की जगह लिख लो यहां पर अभी तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं तो यू मस्ट हैव अकाउंट नंबर, यू मस्ट हैव आईएफएससी कोड। ओके, आपके पास अकाउंट नंबर होना चाहिए, आपके पास आईएफएससी कोड होना चाहिए। क्लियर है मेरे भाई। इट इज 11 डिजिट कोड विद फर्स्ट 4 अल्फा कैरेक्टर रिप्रेजेंटिंग बैंक, शुरू के 4 बैंक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लास्ट के 6 कैरेक्टर ब्रांच रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5th कैरेक्टर जो 0 होता है। IFSC is used by NEF, IFSC को भाई ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, छोड़ो इसे। हाउ कैन आई फाइंड IFSC और बैंक ब्रांच, तो ये आपको बैंक वाइज जो लिस्ट होती है IFSC की, ये आपको अवेलेबल हो जाएगी आरबीआई की वेबसाइट पे, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया मेरे दोस्त ये IFSC कोड। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब हम आ रहे हैं अपने टॉपिक पे जो कि हम लोग यूपीआई पढ़ने जा रहे हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब यार असल में होता क्या है ना कि जैसे कि अगर आपको किसी व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आपको उसका अकाउंट नंबर लेना पड़ेगा, आपको उसका उसका आईएफएससी कोड लेना पड़ेगा। ये बड़ा यार पेचीदा होता है। अब आशीष गौतम है, उसके अकाउंट को किसी व्यक्ति को सैलरी पे करनी है, भाई उसने अपने अंडर में 2-4 बंदे रख रखे हैं। अब वो बार बार कहेगा यार अपना अकाउंट नंबर दो, अपना आईएफएससी कोड दो, फिर उसको वो अपने अकाउंट से लिंक कर लेगा, फिर उसके अकाउंट से लिंक एक बार हो जाएगा एज अ पेई हम लोग उसे लिंक कर लेंगे और फिर उसको पैसे देते रहेंगे। ये प्रोसेस चलेगी। समझ में आया मेरे भाई, ये प्रोसेस चलेगी। अब ऐसे में यूपीआई लाने का फायदा क्या है भाई, ऐसे में यूपीआई के लाने का फायदा क्या, यूपीआई के आने का फायदा क्या, यूपीआई से क्या फायदा हुआ है, तो यूपीआई के जरा फायदे समझना। अब यार इन्होंने क्या किया कि इसको यहां पर अकाउंट नंबर को, ध्यान से सुनिएगा, अकाउंट नंबर को और आईएफएससी कोड को एक वर्चुअल कोड में कन्वर्ट कर दिया है। वर्चुअल कोड या वर्चुअल आईडी में। जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जो यूपीआई लॉन्च किया गया, इसका मतलब क्या है सर, इसमें पैसे इंस्टेंट ट्रांसफर होते, तुरंत की तुरंत पैसे ट्रांसफर होते, इंस्टेंट मतलब तुरंत की तुरंत। मेरे शब्दों पे गौर फरमाइएगा, जो यूपीआई है, यूपीआई के थ्रू इसमें जो पैसे ट्रांसफर होते हैं वो कैसे होते हैं सर, तुरंत की तुरंत, मतलब कि इंस्टेंट मनी ट्रांसफर होती है। दूसरा पॉइंट, अगर फॉर एग्जांपल मिस्टर ए हैं, इनको मिस्टर बी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो इनके पास क्या ऑप्शन है, वहां पर यूपीआई वाली जो एप्लीकेशन है, यूपीआई फीचर वाली जो एप्लीकेशन, उनमें यह सुविधा होती है कि आप अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड से यूज करके, आप आईएफएससी कोड यूज करके भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। समझना भाई, सामने वाले के पास यूपीआई नहीं है तो मेरे भाई आप पैसे अगर ट्रांसफर करना चाहते हो तो अकाउंट नंबर से और आईएफएससी कोड से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, पहला। दूसरा क्या कर सकते हैं कि उसका जो ये अकाउंट नंबर होता है, आईएफएससी कोड होता है, एक वर्चुअल आईडी बन जाती है, उस वर्चुअल आईडी के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। भाई वर्चुअल आईडी डाल के आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा, वो अपनी वर्चुअल आईडी को अपने मोबाइल नंबर से लिंक कर लेता है।
किससे मेरे भाई? मोबाइल नंबर से। तो आप डायरेक्ट सिर्फ मोबाइल नंबर डालकर भी यहां पर पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। समझ में आया ये वाला पॉइंट? आप लोग गूगल पे यूज करते हो, अमेजोन पे यूज करते हो, भारत पे यूज करते हो, पेटीएम पे यूज करते हो, भीम पे यूज करते हो, ये सारे यूज कर रहे हैं ना, ये सारे यूपीआई पे काम कर रहे हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये वाली सुविधा यहां पर दी जा रही है। तो आपको अगर किसी व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं तो भाई बैंक ट्रांसफर के माध्यम से कर सकते हैं, यानी कि आप इंस्टेंट होंगे इसमें। उसका अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड, आज के वक्त में जो सबसे ज्यादा हिट चल रहा है मेरे भाई, ये मोबाइल नंबर वाला कॉन्सेप्ट चलता है कि आप यहां पर दोस्त क्या कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो फिर उसकी जो यूपीआई आईडी बनती है उस यूपीआई आईडी से कर सकते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? यस सर, यस सर, यस सर। ये मोबाइल नंबर लिंक करना पड़ता है ना पहले अकाउंट से। भाई भाई साहब, आपके अकाउंट से अगर देखो प्रैक्टिकली समझना, मेरे घर पे पोस्ट तब आएगा ना जब मेरा पोस्ट का एड्रेस लिंक होगा। समझो, मेरे को गूगल गूगल पे जो गूगल का एड्रेस होता है, गूगल मैप होता है, गूगल मैप के थ्रू आप मेरे घर पे तभी तो आओगे जब मेरा एड्रेस या मेरा जो एरिया है वो वहां पर लिंक होगा। समझो प्रैक्टिकली यार। तुम लोगों ने यार वो मूवी देखी है, उस मूवी का नाम क्या है? अरे यार वो मूवी का नाम क्या है यार, जो जिसमें कि वो अपना रॉकी भाई, रॉकी भाई मेरे भाई, कौन सी मूवी है वो यार, नाम भूल रहा हूं मैं। ठीक है, केजीएफ। केजीएफ है कि नहीं मेरे भाई? केजीएफ। केजीएफ में वो बोलता है कि यहां पर पोस्ट पिन कोड से आता है, होता नहीं होता मेरे भाई? तो वो जो पिन कोड वाले एरिया में आपका पिन कोड है, अब उस पिन कोड में आपका एरिया आइडेंटिफाइड है कि नहीं, तभी तो आता है कि नहीं आता? आता है कि नहीं आता मेरे भाई? प्रैक्टिकली बताओ यार, ऐसे कैसे पोस्ट आ जाएगा? तुम्हारा एरिया ही आइडेंटिफाई नहीं है तो फिर कैसे आएगा? तो ऐसे में क्या होता है कि जो मिस्टर ए हैं, इन्होंने क्या किया, फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन डाउनलोड करी गूगल पे, ठीक है, या इन्होंने गूगल पे एप्लीकेशन डाउनलोड करी, इन्होंने भीम पे एप्लीकेशन डाउनलोड करी, या इन्होंने कोई फलाना पे एप्लीकेशन डाउनलोड करी, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। उसमें वो मांगेगा आपसे क्या, आपका मोबाइल नंबर। आपने मोबाइल नंबर लिया, अब उस मोबाइल नंबर से जो अकाउंट लिंक होंगे, वो आपके जो अकाउंट लिंक होंगे, तो इसका मतलब आपके अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। मतलब यही तो कहना जा रहा है मेरे भाई, यही तो कहना चाह रहा है, आपके अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। यही तो कहना चाह रहा है, यस सर, यही कहना चाह रहा है। तो आपके अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक होंगे, उस मोबाइल नंबर को आप डालेंगे तो ये आपका यूपीआई एक आईडी बन जाएगा। इस आईडी से आप यूपीआई आईडी डालकर भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, मोबाइल नंबर से भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, और अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड का इस्तेमाल करके भी मेरे भाई ये यूपीआई से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ये इंस्टेंट होता है, मतलब तुरंत की तुरंत, तुरंत की तुरंत। ओके, मेरी आईडी जैसे कि भाई XYZ डॉट, मेरा जैसा नाम है मेरे भाई विवेक डॉट गौतम, ठीक है, उसमें मेरा नाम आगे लिख दिया XYZ और करके मेरी ये यूपीआई आईडी है। मैं अगर आपको ये बता दूंगा तो आप ये इसमें लिख के कि मेरे में अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। मेरा अकाउंट नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर है 7895, आगे की 6 डिजिट और है, इसमें भी मेरे भाई आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं अपना एसबीआई का या आईसीआईसीआई का या एक्सिस बैंक का, ओबीसी का, मेरे भाई आई हैव लॉट ऑफ अकाउंट, तो मेरे भाई उसमें पैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन किससे हैं? यूपीआई में। समझ में आया? मतलब अब आपको सर इसका मतलब क्या, पहले भी तो थे, फिर इसको लाने की जरूरत क्या पड़ी? इसको लाने की जरूरत क्या पड़ी? सर इसमें क्या है कि आप यूपीआई में ऐप में मल्टीपल बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं, मल्टीपल बैंक अकाउंट। जैसे मैंने भीम में अपने 3 से 4 अकाउंट लिंक कर रखे हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपने मल्टीपल बैंक अकाउंट को, ठीक है, मल्टीपल बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। समझ में आ रहा पॉइंट? मल्टीपल बैंक अकाउंट को, मतलब आप अपना आईसीआईसीआई का भी, एक्सिस का भी, यूको बैंक का, देना बैंक का, स्विस बैंक का, सॉरी स्विस बैंक नहीं, जो भी और बैंक है मेरे भाई सबका यहां से लिंक कर सकते हैं। अब किसी सामने वाले पार्टी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने आपको कुछ जरूरत नहीं, उससे पूछो तेरा मोबाइल नंबर क्या है, मोबाइल नंबर डाला, तुरंत की तुरंत मेरे भाई गूगल पे कर दिया, उसको भीम पे कर दिया, भारत पे कर दिया, कोई भी पे कर दिया, तुरंत की तुरंत पैसा चला जाएगा। ओके, क्लियर हुआ? हर आदमी का यूपीआई आईडी डिफरेंट होता है, बिल्कुल ऑब्वियसली होगा।
ऑब्वियसली होगा मेरे भाई। सर यूपीआई उत्तर प्रदेश इन्वेस्टिगेशन, वाह बेटा मिश्रा जी, वाह वाह। यूपीआई उत्तर प्रदेश, इधर आओ, उठक पटक इधर उधर कर देंगे तुम्हारी। हाँ नहीं तो यूपीआई की ये भी डेफिनेशन है, उधर उठक पटक इधर उधर। ओके चलो यहां तक क्लियर। अब देखो, यूपीआई इज अ सिस्टम दैट पावर मल्टीपल बैंक अकाउंट इनटू सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ एनी बैंक by merging several banking feature, seamless fund routing and merchant payment into one hood। समझ में आ गया? इतनी टेक्निकल लैंग्वेज को मत पढ़ो, पहली लाइन पढ़ लो, काम खत्म। यूपीआई जनरेट कैसे करते? देखो बेटा, एक काम करना, मैं अब तुम मुझसे पूछो कि एक बच्चे का जन्म कैसे होता है, तो मैं तुम्हें यहां पर एक इस तरीके से बताऊंगा। तुम जैसे गूगल पे जाके सर्च करोगे तो उसमें तुम्हें पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि उसमें प्रोसेस होती है, उसमें वीडियो के चल रहे हो, हर चीज को अलग ही वे में लेके चल रहे हो। अरे भैया सिंपल एग्जांपल दिया भाई, सिंपल एग्जांपल दिया मैंने, क्लियर है? ओके तो ऐसे तो यूपीआई हो गया। अब आते यूपीआई फीचर को सभी ने लिंक किया हुआ है। जैसे भारत की एक एप्लीकेशन है पेमेंट के लिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए, यह है आईएफ भीम एप्लीकेशन, भारत इंटरफेस फॉर मनी। जरा इसको पढ़िए मेरे भाई, जरा इसको पढ़िए फटाफट से, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से पढ़ो। यूपीआई भाई साहब, रमन भाई साहब, ये एनपीसीआई के अंडर है, ये सारे प्रोडक्ट एनपीसीआई के हैं। जिसके पास स्मार्टफोन नहीं वो कैसे ट्रांसफर कर? लक्ष्मीकांत दास, रुक जाओ अभी। तुम्हारा जो नहीं था वो जो नोकिया का फोन था जिसमें तुम वो खेलते थे, सांप वाला गेम खेलते थे, स्नेक वाला, उसी से ट्रांसफर करवाऊंगा आज पैसे। ठीक है भाई साहब, क्लियर है सभी के? अब जरा ध्यान से देखो, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, एक पेमेंट एप्लीकेशन। इन शब्दों पे गौर फरमाइएगा, बच्चे झूमते रहते हैं, झूमते रहते हैं, अरे ये तो कोई डॉट कॉम होगा, वेबसाइट पे जाके पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो भीम क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, इट इज एन एप्लीकेशन। ये क्या एप्लीकेशन? दैट लेट्स यू मेक सिंपल इजी क्विक ट्रांजेक्शन यूजिंग यूपीआई, जो आपको यूपीआई के माध्यम से ट्रांजेक्शन करने की सुविधा प्रदान करता है। ओके अब जरा देखो, इसको किसने मेरे भाई डेवलप किया था? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। भीम हैज बीन कंसीव्ड एंड लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और 30 दिसंबर 2016, 30 दिसंबर 2016 को, 30 दिसंबर 2016 को भीम है इसको लॉन्च किया गया था, टू ब्रिंग इन फाइनेंशियल इंक्लूजन टू द नेशन एंड अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी। क्या मतलब है इसका? ये शब्द का मतलब बताओ, फाइनेंशियल इंक्लूजन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन? ऐसे बताइए, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है? बताइए मेरे भाई। फाइनेंशियल इंक्लूजन, लोगों को, अभी ये समझ लो, ये लोग हैं, ये बैंकिंग सर्विसेज से कनेक्ट नहीं है, ये जितने भी लोग हैं बैंकिंग की सर्विसेज से कनेक्ट नहीं है,
इनको बैंकिंग की सर्विसेज से कनेक्ट करना कहलाता है वित्तीय समावेशन। अभी के लिए समझो इतना। वित्तीय समावेशन का मतलब क्या है? लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज से कनेक्ट करना वित्तीय समावेशन कहलाता है। क्लियर है? लोगों को बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करना, उनको उन सर्विसेज से कनेक्ट करना जो इनसे कनेक्टेड नहीं है, उन तक इन्हें पहुंचाना क्या कहलाता? फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। ओके, तो यहां पर याद रखिए कि ये जो भीम एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था, पर्पस क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, उन लोगों तक भी बैंकिंग सर्विस को पहुंचाना जो कहीं ना कहीं बैंकिंग सर्विसेज से कनेक्ट नहीं है। भीम एप्लीकेशन करेंटली कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है? 20। एग्जाम का क्वेश्चन है। भीम एप्लीकेशन टोटल कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है? 20 लैंग्वेज। हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मैं समझ रहा हूँ तुम लोग इरिटेट हो रहे होगे मेरे भाई, ठीक है? सॉरी यार, मैं लिटरली बता रहा हूँ, तुमसे ज्यादा मैं परेशान हूँ यार। मेरे समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है मेरे साथ। मेरे यार लाइट भी आ रही तो भी घर घर की आवाज आ रही है। पता नहीं क्या मन कर रहा है, इस सिस्टम को खटा के फेंक दूं मैं। गुस्सा आ रही है। इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तुम लोग परेशान मत हो। अगर मुझे दोबारा क्लास लेनी हुई ना, मैं दोबारा समझाऊंगा, ठीक है? ये भीम एप्लीकेशन समझ में आ गया? यूपीआई समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट आते हैं। इसको अभी स्किप करते हैं। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, एईपीएस। अब एईपीएस समझने से पहले एक तुम्हें नाम समझना है यहां पर, बिजनेस करस्पोंडेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस करस्पोंडेंट? अभी से मत पढ़ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस करस्पोंडेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस करस्पोंडेंट? बीसी मॉडल का मतलब क्या होता है? आप लोग आज के वक्त में देखते हो मेरे भाई, बैंक जो है ना, बैंक क्या हर एक विलेज में, हर एक टाउन में बैंक है? यस और नो? क्या हर एक विलेज में, हर एक टाउन में क्या बैंक है कि नहीं है? आंसर बनता है नो।
हर एक जगह नहीं है। मतलब यानी कि वहां के लोगों तक बैंकिंग की सर्विसेज नहीं है वहां पे लोगों के पास। हाँ जी सर, वहां के लोगों के पास बैंकिंग की सर्विसेज नहीं है। मतलब वहां के लोगों तक बैंकिंग की सर्विसेज को पहुंचाया जाए, बिल्कुल सर पहुंचाया जाए भाई, बिल्कुल वहां तक बैंकिंग की सर्विसेज को पहुंचाया जाए। तो फिर क्या किया जाए? तो ये बोला गया कि बैंक जो है वो अपने एजेंट अपॉइंट करेंगे, अलग अलग एरिया वाइज यहाँ पर एजेंट अपॉइंट किए जाएंगे। और वो क्या काम करेंगे? वो ऑन बिहाफ ऑफ बैंक इन लोगों तक बैंकिंग की सर्विसेज को पहुंचाएंगे। ठीक है, और इसी एजेंट को जो कि बैंक के बिहाफ पर काम करता है, इसको बोलते हैं बीसी, बिजनेस करस्पॉन्डेंट। क्या बोलते हैं? बिजनेस करस्पॉन्डेंट। ओके, क्या बोलते हैं मेरे? बिजनेस करस्पॉन्डेंट। तो ये भी एक तरीके से किसका उदाहरण है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का, वित्तीय समावेशन का। कि फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब क्या है? कि ऐसे क्षेत्र जहां पर बैंकिंग सर्विसेज नहीं है वहां तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाना। ऐसे क्षेत्र जहां पर बैंकिंग सर्विसेज नहीं है वहां पर बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाना, ये वित्तीय समावेशन कहलाता है। मेरी बात को सुनो, जरा ध्यान से सुनो और मुझे बताओ यस और नो। भाई वैसे क्षेत्र जहां पर बैंकिंग सर्विसेज नहीं है वहां तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाना वित्तीय समावेशन कहलाता है। ऐसे लोग जो बैंकिंग सर्विसेज से कनेक्ट नहीं है उनको कनेक्ट करना यहां पर बैंकिंग वित्तीय समावेशन कहलाता है। ये वित्तीय समावेशन अपने आप हो जाएगा क्या? अपने आप हो जाएगा? नहीं सर, इस वित्तीय समावेशन के लिए आपको किसको अपॉइंट करना पड़ेगा? बिजनेस करस्पॉन्डेंट को। बिजनेस करस्पॉन्डेंट को, ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट क्या करेगा? बैंक के बिहाफ पर जाएगा, बैंक के बिहाफ पर जाएगा और इन लोगों के अकाउंट ओपन करेगा, इन लोगों के पैसे डिपॉजिट करेगा, इन लोगों को पैसे प्रोवाइड करेगा, इन लोगों को मेरे भाई सारी बैंकिंग की सुविधाएं देगा। ओके, तो ये होता है बिजनेस करस्पॉन्डेंट। अब असल में हो क्या रहा है वो समझने की जरूरत है। अब यार दोस्त एक बात समझिए कि एक व्यक्ति को अगर किसी दूसरे के पैसे, दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं, अकाउंट नंबर चाहिए, आईएफएससी कोड चाहिए। ऐसा चाहिए कि नहीं चाहिए? सर बिल्कुल चाहिए। हम लोगों ने एक नाम पढ़ा था आधार कार्ड का। सरकार कह रही है कि आप अपने आधार को अपने बैंक अकाउंट से लिंक कराइए। सरकार क्या बोल रही है? कि आप अपने आधार को बैंक अकाउंट से लिंक कराइए। सरकार कह रही है कि आप अपने आधार को किससे लिंक कराइए? बैंक अकाउंट से लिंक कराइए। तो फिर आपको बार 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 ये नहीं जरूरत पड़ेगी पैसे ट्रांसफर करने के लिए दूसरे जिसके अकाउंट में करने हैं, कि जिस अगर उसने आधार से लिंक करा रखा होगा तो आपको जरूरत नहीं है उसका अकाउंट नंबर डालने की, उसका आईएफएससी कोड। आप सिर्फ आधार नंबर से ही पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या बात कह रहे हो? हाँ जी मेरे भाई, मतलब ये है शिवानी, बोथ है, बोथ बोथ बोथ। यहाँ पर बैंक भी काम करते हैं बिजनेस करस्पॉन्डेंट मॉडल के तौर पर। मैं आपको बताता हूँ कि मैं थोड़ा आगरा में जो रहता हूँ वो आपका रोड आउटर एरिया है थोड़ा। ओके, तो यहाँ पर मैं थोड़ा देखता हूँ, एक तो लोग देखता हूँ इधर इस तरफ, मैं आगे तरफ इधर इस एक एरिया लगता है इस तरफ निकलता हूँ, तो वहां पर एक बंदे ने एक अपनी दुकान ले रखी है, शॉप ले रखी है, और वहां उसने एटीएम इंस्टॉल कर रखा है। मैंने पूछा ये तुम किस तरीके से काम करते हो? उस एटीएम से 4,000 रुपए विड्रॉ होते हैं। तो बोलता है कि आई एम अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट मॉडल। मैं कौन हूं? एक बिजनेस करस्पॉन्डेंट मॉडल हूं। आई एम वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ बैंक। इस एरिया में बैंकिंग की सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए बैंक ने मेरे को बिजनेस करस्पॉन्डेंट मॉडल के तौर पर रखा है। समझ में आया? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार इसे रीड करो यार, 1 मिनट इसे रीड करो जरा पूरा का पूरा। भाई इसे
दोस्तों साउंड की दिक्कत नहीं है, मैंने म्यूट पे किया था, मैं अभी जरा इसको सिस्टम को सपोर्ट पे दिया था, मैंने कहा चेक कर लें क्या दिक्कत आ रही है, तो वो चेक कर रहे हैं, उनको भी कुछ भी बग मिल नहीं रहा है कि क्या हो रहा है, बट आई होप यार उनको रिजॉल्व करा लूंगा मैं, तुम घबराओ नहीं। मुझे अगर कल सेशन लेना पड़ा मैं कल दोबारा सेशन ले लूंगा एक्स्ट्रा क्लास लगा के, ठीक है। अब जरा देखो इसको, टू एम्पावर बैंक कस्टमर to use Aadhaar as his and her identity to access his and her respective Aadhaar enabled bank account। मतलब ये समझ लो कि आपका अगर जो बैंक अकाउंट है वो आधार enabled है, इसका मतलब आपने आधार से लिंक करा रखा है, आधार से लिंक करा रखा है, तो उसमें क्या फायदा होगा कि आप अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में यदि पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सामने वाले का अगर आधार से लिंक है तो आपका भी आधार से लिंक है, तो आप आधार टू आधार भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। समझ में आ रहा मेरे भाई? आधार टू आधार एंड परफॉर्म बेसिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन लाइक कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कैश विड्रॉल। अब ये समझ में नहीं आएगा ये कि सर आधार से आधार कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, इंटर बैंक इंट्रा बैंक फंड ट्रांसफर, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, ये कैसे करेंगे? अब एक बैंक वाला बंदे एक नॉर्मल गांव की बात करे, मेरी बात को सुनना, जरा ध्यान से सुनना, मेरी बात को समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट समझा रहा हूं। आज मैक्सिमम जो बैंक है वो इस मॉडल पे काम कर रहे हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा पेमेंट बैंक, ये सुनते हो पेमेंट बैंक? पेमेंट बैंक के अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक नाम सुनते हो? स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक नाम सुनते हो? पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये समझ नहीं आ रहा बेटा, रुक जाओ, समझा रहा हूं, पेशेंस रखो, अभी समझाने वाला काम ही नहीं किया है। ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, पेमेंट बैंक है, ये अपनी ब्रांचेस कहां ओपन कर रहे हैं? ज्यादा देखने को मिल रही है, ये इसी मॉडल पे काम कर रहे हैं, एईपीएस पे। कैसे? इन्होंने एजेंट अपॉइंट किए हैं, ये एजेंट जगह 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 डिप्लॉय किए गए एजेंट काम करते हैं। अब इन एजेंट का काम क्या है? ये जो रूरल एरियाज है, ये जो टाउन वाले एरियाज है, वहां पर जाएंगे, जो लोग इच्छुक होंगे या जो लोग नहीं भी होंगे उनको समझाएंगे और वहां पर बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ बैंक। कैसे? सर यार एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि पैसे ट्रांसफर करेंगे, क्या वो ऑनलाइन करेंगे? ऑनलाइन करेंगे। जो व्यक्ति गांव देहात का बंदा है उसको क्या पता है मेरे भाई ऑनलाइन? उसको ये तो पता नहीं कि मेरे भाई व्हाट्सएप कैसे चलाना है। अभी नॉर्मल एक एग्जांपल दे रहा हूं, सभी लोग पता है मानकर चले, बट फिर भी मान ले कुछ लोगों को नहीं पता, तो फिर वो कैसे करेंगे? इसमें काम क्या करता है, यहां पर एक एटीएम होता है और वो एटीएम अवेलेबल होता है इन बिजनेस करस्पॉन्डेंट को। इन बिजनेस करस्पॉन्डेंट को जो होता है मेरे भाई वो यहां पर अवेलेबल होता है। ओके, लाइक स्मॉल एयरटेल पेमेंट बैंक इन स्मॉल शॉप्स, एग्जैक्टली। ओके, अब इसमें क्या होगा, इनको बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो होगा ना, इसके पास आप लोगों ने एक मशीन देखी होगी, इसको बोलते पॉइंट ऑफ सेल मशीन। कौन सी मशीन? पॉइंट ऑफ सेल मशीन। अब देखते हैं कार्ड स्वैप वगैरह करते हैं, उसे हम लोग पॉइंट ऑफ सेल मशीन बोलते हैं। जानते हैं आप लोग इसे? आधार से रुपए डेबिट करने, अभी निकालता हूं पैसे, कैसे डेबिट करते हैं मेरे भाई बताता हूं। ओके, आप लोगों ने देखा है मेरे भाई पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल? देखा होगा ना, ठीक है, देखा होगा। अब वो जो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल होता है उसी में एक ऑप्शन होता है, किस तरीके का? उसी तरीके की डिवाइस होती है, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल हो गया, उसी पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर एक डिवाइस होती है, छोटा सा ऑप्शन स्कैनिंग का भी होता है, यू करके उंगली रखने का भी एक ऑप्शन होता है। जो ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है ना, इसी तरीके का एक डिवाइस होता है और इसी डिवाइस के ऊपर बात करें ऐसे करने का ऑप्शन भी होता है, जिससे कि वो आपकी फिंगर रखी तो वो आपका डेटा आ जाएगा सामने कि हाँ इस फलाने वाले व्यक्ति का आधार बैंक से लिंक है कि नहीं। अब कड़ियां जुड़ी, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट, मैं मेरे भाई गया बंदे के पास, ए सुनियो रे बाबा तुमको बैंकिंग सर्विसेज चाहिए? उसने बोला हाँ भैया बैंकिंग सर्विसेज चाहिए, तो हम तुम्हें बैंकिंग सर्विसेज देंगे। कैसे देंगे? तुम्हारे पास आधार है, तुम्हारा अकाउंट है, तुम्हारे पास मतलब पासबुक है, मतलब ऐसे करके हमने 4-5 सवाल पूछे तो पता चल गया उसका अकाउंट है। अगर उसने बोला होता अकाउंट नहीं है, मैं फटाफट मेरे भाई पेपर निकालता, फॉर्म फिल कराता, उसका अकाउंट ओपन करा देता।
मैंने अकाउंट ओपन, मैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट उसके घर गया गांव देहात में, वो आराम से मेरे भाई भैंस काट रहा था बैठ के। मैंने कहा वाह भाई वाह वाह वाह, कब भी आई ऐसे करके बोलते भैंस होती है जो बच्चे देती है, इसको एक प्रोसेस होती है गांव में बोलते बयान। ओके, तो मैंने वो कभी ऐसे करके मैं बातचीत उनसे कर रहा था। वो कहते कि अभी कछु दिन भय भैया, 10-15 दिन भय। मैंने अच्छा तो दूध वूध तो तैयारी होगी, हाँ बढ़िया तरीके से चल रहा भैया, लाओ तुम पी जाओ। तो मैं एक गिलास दूध वूध भी पी लिया, उनसे बात करने लग गया। तो मैंने उनसे अकाउंट खुलवाया तुमने, उन्होंने बोला नहीं, तो मैंने तुरंत अकाउंट खुलवा दिया। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अकाउंट ओपन कर रहा है, देखो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अकाउंट ओपन कर रहा है। मैंने बोला अब अकाउंट ओपन किया, तुमने दूध बेचा, पैसा आया, कहां रखोगे? क्या जेब में? मैंने कहा बस जेब में रखोगे। 100, 200, 500, 10,000 जेब में रखोगे? क्या ऐसा होगा 2 दिन बाद ऐसा हो जाए छोटी छोटी 100 के नोट की किलकारियां गूंज रही हैं? ऐसा तो नहीं होगा भाई, 10,000 ही रहेंगे तो फिर क्या किया जाए? मैंने कहा सुनो, तुम एक काम करो, बैंक में जमा करो। अब बैंक में जमा करने के लिए वो जाएगा, वो मुझको देगा, मेरे पास सब होगी मेरे भाई, डिपॉजिट की, विड्रॉल की सारी स्लिप वगैरह सब कुछ होंगी सर, सारी चीजें सब फॉर्म होंगे, मैं उनको फिल कराऊंगा, उनका पैसा डिपॉजिट करके अपने थैले में, अपने बैग में रख लूंगा। समझ में आया? मैंने उनसे डिपॉजिट भी एक्सेप्ट किया। समझ में आया मेरे भाई? आवाज नहीं आ रही क्या? ऑल क्लियर? मैंने ले लिया उनसे, डिपॉजिट ले लिया। अब ये डिपॉजिट कैसे लूंगा मैं? डिपॉजिट कैसे लूंगा? फॉर्म वॉर्म फिल करा लिया, या उनकी उनकी उंगली होगी, वो आधार से लिंक होगी, उनका मैंने आधार से लिंक कर दिया था। मैंने फिंगर यू करके स्कैन कराई, वो मशीन है मेरे पास पॉइंट ऑफ सेल टाइप की, उस पर स्कैन कराई, सारा डेटा आ गया, उनसे पैसे लिया, ओटीपी उनके मोबाइल नंबर पे गया, सारा डाल दिया, मेरे भाई पैसे हो गए। अब उनको पैसे की जरूरत थी, मैं जा रहा था, अरे भैया आशीष इधर ही हो। मैंने कहा क्या हुआ था तू? तो वो कहता है अरे यार सुन ना, मेरे को ना भैंस के लिए खर लेकर आनी है। जो भैंस खाना खाती है, जो उसमें इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, उसमें खर एक होती है, खर हो गया, भूस हो गया, ये सारी चीजें हो गई मेरे भाई, जानते होंगे आप सभी लोगों के। तो वो जब डलती है तो मेरे भाई उनको उनके लिए पैसा चाहिए था। तो मैंने कहा अरे बिल्कुल मिलेगा, मैं बैग लेके जा रहा था, मैंने पॉइंट ऑफ सेल मशीन निकाली, मैंने कहा उंगली दो अपनी, इधर तू उंगली दो। उन्होंने उंगली दी मेरे भाई, उंगली दी, मैंने स्कैन करी, तुरंत की तुरंत ओटीपी आया, उनके मोबाइल नंबर पे गया, ओटीपी डाला तो तुरंत की तुरंत उनके अकाउंट, उनके पैसे मैंने दे दिए अपने बैग में से निकाल के। समझ में आया? क्लियर हो रहा है मेरे भाई? फिंगर नहीं है तो यार कभी कभी तो सीरियसली बात कर लिया करो कि फिंगर नहीं है तो समझ लो। मतलब ये क्या है, एक पॉइंट ऑफ सेल मशीन है, इसमें आप अपना स्कैन कर सकते हैं, उससे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, डिपॉजिट भी हो गया, विड्रॉल भी हो गया। अब उन्होंने मेरे से कहा आशीष मुझे किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने। मैंने कहा उसका आधार नंबर बताओ, उसका आधार नंबर बताओ। उसका आधार नंबर बताया, इन्होंने अपना बताया, सारा उसमें हम लोगों ने फीड किया, पॉइंट ऑफ सेल मशीन से सारा फीड किया। उसके बाद क्या होगा, इनके पास ओटीपी है, इन्होंने बताया फटाक से पैसे ट्रांसफर, फटाक से पैसे ट्रांसफर। सेशन कल कंटिन्यू करूंगा यार, बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पर, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। देखो एक एक दो को आ रहा है, 3 को समझ में आ रहा है, थोड़ा बीच में आवाज लैग कर रही है, कुछ दिक्कत हो रही है। कल कंटिन्यू करूंगा, डे आफ्टर टुमारो नहीं, कल ही करूंगा इस सेशन को। कितने बजे? क्या हम लोग इसको, मैं टाइमिंग तुम्हें बता दूंगा, तुम्हें आज ही शाम तक तुम्हारा स्केड्यूल दिख जाएगा, जो स्लॉट खाली होगा उस स्लॉट में फिट करूंगा, किसी दूसरे से इसमें क्लैश नहीं करेगा। मैसेज आ जाएगा। अब ये पढ़ लेते हैं बस इसको यहाँ पर, टू एम्पावर अ बैंक कस्टमर टू यूज आधार एज, ये यहाँ पर हो गया, विड्रॉल कर सकते हैं। सर्विसेज कौन सी मिली? कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी, आधार टू आधार, फंड ट्रांसफर, मिनी स्टेटमेंट, जो आप लोग एटीएम वगैरह में जाते हो, मिनी स्टेटमेंट निकालते हो, मिनी स्टेटमेंट चेक करते हो, मेरी कितनी ट्रांजेक्शन हुई, कितना डिपॉजिट है, कितना बैलेंस बाकी, सारे से देख सकते हो। ओके सर, सब सही चल रहा है? अब सही चल रहा है क्या? अब ये बताओ, अब सही चल रहा है क्या? सही चल रहा है क्या सारी चीजें? ऑल क्लियर, ऑल ओके, प्लीज कंटिन्यू, ऑल ओके, ऑल ओके, ऑल ओके, नॉट अ सिंगल मैसेज जिसने नो बोला हो। सर सब सही है, ऑल ओके, तो फिर चलते मेरे भाई, दिक्कत क्या है? आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, देखो द ओनली इनपुट रिक्वायर्ड,
किन किन चीजों की जरूरत है, किन किन चीजों की जरूरत है अगर हमें एईपीएस के थ्रू पैसे ट्रांसफर करने हैं। देखो, बैंक नेम, आधार नंबर एंड फिंगरप्रिंट कैप्चर ड्यूरिंग एनरोलमेंट। इसका मतलब मेरे भाई उंगली वाले बाबा की जरूरत पड़ेगी, समझ रहे हो मेरे भाई, उंगली की तो जरूरत पड़ेगी, बिना उंगली के काम नहीं होगा। फिंगरप्रिंट जो होगी ना उसके बिना काम नहीं चलेगा एईपीएस के माध्यम से। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? बैंकिंग सर्विसेज एईपीएस के द्वारा दी जा रही हैं। अब यार ये मुझे बताइए, इंटर बैंक ट्रांजैक्शन, ऑन अस ट्रांजैक्शन और इंट्रा बैंक ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर बैंक ट्रांजैक्शन और इंट्रा बैंक ट्रांजैक्शन? बताइए। इंटर बैंक का मतलब क्या है? एईपीएस, थोड़ा रिपीट करना बेटा। देखो देवनाथ जी मेरी बात को समझना, एईपीएस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अब आप किसी, जैसे आप हो, आप फॉर एग्जांपल एक गांव में रह रहे हो, अब आपको दूसरे एक जो रूरल एरियाज है, टाउन एरियाज है, मैं सिटी में भी रह रहा हूं, कहीं पर भी रह रहा हूं, अब मुझे किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो मैं क्या कहूंगा उससे? उसका अकाउंट नंबर दे, उसका आईएफएससी कोड दे, मैं उससे कहूंगा अपना आधार नंबर दे, तेरा आधार तेरे अकाउंट से लिंक है, तो आधार अगर अकाउंट से लिंक होगा तो आप आधार टू आधार पैसे ट्रांसफर करेंगे, आधार नंबर से आधार नंबर में पैसे ट्रांसफर करेंगे। दिस इज एग्जैक्टली एईपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी गई थी। इंट्रा मींस बिटवीन द बैंक्स, इंटर मींस, इंटर मतलब बैंक, मतलब ओके, बैंक टू बैंक, इंटर बैंक। तो इंट्रा क्या है फिर? इंट्रा क्या है मेरे भाई? अब जरा देखो, एक कलर चैनल आता है, तुम लोग जानते हो कलर्स चैनल आता है, एक कलर्स टीवी चैनल आता है कलर्स, उस पे एक सीरियल आया करता था कि पंडित का लड़का कायस्थ की लड़की। पूजा गौतम कब हुई? पहले तो नहीं थी मेरे भाई वो, तो ये आशीष गौतम है मेरे भाई, और ये मान लो मेरे दोस्त कायस्थ में शायद कुलश्रेष्ठ होते हैं, तो ये पूजा कुलश्रेष्ठ एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया हम लोगों ने। ओके, अब दोस्त पंडित का लड़का कायस्थ की लड़की, पंडित का लड़का कायस्थ की लड़की। अब समझो आगे, ये वो शादी है जो हम चाहते हैं, ठीक है, और जो मम्मी पापा चाहते हैं वो है पंडित का लड़का पंडित की लड़की, मतलब सेम कास्ट। ऐसा है कि नहीं सर? ऐसा है कि नहीं मेरे भाई? फटाफट से बताओ, ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? ऐसा है बिल्कुल। मेरी आवाज क्लियर आ रही ना? यस यस यस, ये जितने भी यस यस वाले, इसका मतलब सब कमिटेड है, जितने भी यस यस वाले ना सब कमिटेड है, और इनकी जितनी भी सेटिंग चल रही है, मतलब आपस में सेटिंग चल रही है, वो अदर कास्ट में चल रही है 200%। अभी तो इन्होंने बोला यस सर मैं यस सर, मतलब मैंने जैसे ही बोला इनका मतलब इनको समझ में, ओहो ये तो मेरी बात हो रही है, मैं अलग जाति का, वो अलग जाति की, ओहो ये तो सर मेरी बात कर रहे हैं, है ना? तो तभी तो बोले यस सर यस सर यस सर यस सर। देखो मेरे भाई है, यस सर आई एम सिंगल। हाँ, ये बोलता नहीं है आई एम सिंगल, इन्हीं के व्हाट्सएप नंबर मेरे भाई सबसे ज्यादा बटे हुए होते हैं, ठीक है? अपने को ना समझाओ, तुम जब पीएचडी कर रहे हो वहां के प्रिंसिपल हमसे पीएचडी करने आते थे, ठीक है, हम भी उस्ताद रहे, वो एक अलग बात है कि नहीं उस जगह हम लोग पहुंच पाए, अपना डाइवर्ट होके यहाँ टीचिंग में आ गए, वहां होते तो यहाँ नहीं होते, समझ रहे हो? तो मेरे भाई हमको भी पता है सब कुछ, ठीक है, अलग नहीं है, हमारी फीलिंग तुम्हारी फीलिंग अलग नहीं है, बस ये है कि तुम्हारी फीलिंग किसी और के लिए, हमारी फीलिंग किसी और के लिए, अंतर सिर्फ इतना है। अब जरा आ जाते मुद्दे की बात पे, जरा ध्यान से देखो। अब पंडित का लड़का कायस्थ की लड़की, इस शादी को क्या बोलते? मैंने कहा पापा सुनो ना, मुझे कुलश्रेष्ठ साहब की जो बिटिया है ना वो पसंद है, ठीक है, आपके जो मित्र है ना उनकी लड़की मुझे पसंद है, मुझे पूजा पसंद है, मेरी शादी पूजा से करा दो ना प्लीज पापा, पूजा से शादी करा दो ना भाई। मैं पापा के पैर, पापा प्लीज मान जाओ ना मेरे भाई। तो पापा ने बोला मैं इंटर कास्ट मैरिज नहीं कराऊंगा, मैं इंटर कास्ट मैरिज नहीं कराऊंगा। तुम भाई साहब आशीष गौतम, तुम एक काम कर लो, कोई दूसरा कैप्रिफ मेरे भाई, ठीक है, कैप्रिफ, ये ब्राह्मण है, ठीक है, ये भी पंडित, ये तो उसमें पंडित वर्ड यूज कर रहा हूँ, ब्राह्मण वर्ड यूज कर रहा हूँ, उसको थोड़ा कास्टिज्म की तरफ मत ले जाना, मैंने एक एग्जांपल दिया। ओके, कोई मुझे मैसेज करे सर आप ऐसे प्रमोट कर रहे हो ये सारी चीजें, प्लीज इसे अदरवाइज मत लेना, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ प्लीज इसे अदरवाइज मत लेना। ओके, तो यहाँ पर ये भी दोस्त ब्राह्मण, तो इसमें क्या हुआ यहाँ पर कि आशीष गौतम भी ब्राह्मण, ये भी ब्राह्मण, दोनों कैसे हैं? पापा बोलते हैं मैं इंट्रा कास्ट तो करा दूंगा बट इंटर नहीं कराऊंगा, तो करा दूंगा बट इंटर नहीं कराऊंगा। समझ में आ गया? ठीक है, ये एग्जाम में इंट्रा करा दूंगा, इंटर नहीं कराऊंगा। आपका सेटिंग कितनों के साथ है?
गोल है, तुम ही हो मेरी मोहब्बत, समझ रहे हो? तुम ही सबके सब जितने देखते हो, 1 2 3 4 5 10,000 जितने, सब मेरी मोहब्बत हो। हमें ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए मेरे भाई, नहीं तो हमें फिर गाना गाना पड़ेगा वफाना रासाई। समझ रहे हो ना मेरे भाई? वो दिल टूटा हुआ है, सो टूटे को रहने दो। समझ में आ गया इंटर और इंट्रा का? अब यहाँ पर जरा देखो, यहाँ लिखा हुआ है यहाँ से एईपीएस से आप इंट्रा बैंक और इंटर बैंक दोनों फंड ट्रांसफर कर सकते हो, इंट्रा बैंक और इंटर बैंक। तो ये इंट्रा बैंक मतलब क्या है? इंट्रा बैंक विद इन अ बैंक, विद इन अ बैंक ऑन अस ट्रांजेक्शन। ओके, मतलब एसबीआई से एसबीआई में, ब्रांच में वो चल रहा है, एसबीआई से एसबीआई में। इट इज व्हाट इट इज, इंट्रा बैंक ऑन अस ट्रांजेक्शन। इंटर बैंक मतलब क्या होता है? अलग अलग, पंडित का लड़का, अलग अलग। ओके, ऑफ अस ट्रांजेक्शन। समझ में आ गया? मेरी भी इंटरकास्ट होने वाली है। अरे वाह, देखो इंटर हो इंट्रा हो, हमने वाला बंदा सबसे अच्छा है। आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होनी चाहिए, लॉयल होना चाहिए, ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए। बाकी तो प्रभु का आशीर्वाद है, वक्त के साथ सारी चीजें सब बढ़िया हो जाती हैं। यहां तक समझ में आ गया? सेम 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 है, तो ये इंट्रा है। मतलब एसबीआई से एसबीआई में आप अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो ये आपका इंट्रा बैंक ट्रांजेक्शन, मतलब सेम सेम। इंटर बैंक मतलब क्या? एसबीआई से पीएनबी में, एसबीआई से एचडीएफसी में। ओके, क्लियर है गाइस? बीसी कौन अपॉइंट करता है? इंडिविजुअल बैंक यार। सर फैमिली भगा देगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं देखते हैं। जब लड़का आईपीएस हो जाता है तब लड़की आईपीएस चाहिए, तब जाति छोटी पड़ जाती है, तब नहीं जाति सोचते हैं कोई भी है। जब लड़का छोटी जॉब में होता है, फिर लड़की मेरे भाई अगर वो इंटरकास्ट लेकर आ रहा है, तब कहते हैं नहीं हमारे समाज में हमारी इज्जत चली जाएगी। अब कभी कभी जो घर वाले होते हैं ना, वो भी डिप्लोमेटिक बातें करते हैं, समझ रहे हो? चार्टेड अकाउंटेंट बन जा, लड़की भी चार्टेड अकाउंटेंट है, तब कास्ट ही हटा दी, तब कास्ट की कोई दिक्कत नहीं है। तब क्या दिक्कत आ रही है? वो चार्टेड अकाउंटेंट छोरी आ रही है, चार्टेड अकाउंटेंट छोरा आ रहा है। अब छोरा चार्टेड अकाउंटेंट है, छोरी अभी कुछ कर नहीं रही, बीकॉम करके तैयारी कर रही है बैंक की। अरे अभी बोल दे कि नहीं मम्मी हमको तो शादी करनी है। अरे घर वाले कैसे कैसे कर रही है बेटा, जायदाद से बेदखल कर देंगे। तो घर वाले भी कभी कभी डिप्लोमेटिक बात करने लग जाते हैं, समझ रहे हो? नहीं सही बोला मेरे भाई, गलत थोड़ी बोला होगा। सब लोग जानते हो यार, तुम सब उस्ताद हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पाई पे आते। पाई से पढ़ो 1 मिनट के लिए जल्दी से, ठीक है? पाई को पढ़ो जरा, पाई को। पैसे का खेल है, हाँ सब कुछ। उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती, तो उगता हुआ सूरज बनना है, समझ रहे हो? और जब डूबेंगे ना, तब भी उगते हुए ही डूबेंगे। मैं तो मालूम, मैं सोच रहा था कल बैठे, अगर मैं 70 साल का, 80 साल का, 90 साल का हूंगा, मैं नहीं चाहता इतने लॉन्ग एज हो मेरे भाई, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर मैं कभी होता हूँ 65 60 70, तो जो जिस एनर्जी से आज मैं काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ प्रभु मेरे ऊपर ये कृपा बनाए रखें, मैं उस एनर्जी से रहूं। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जब उनका देहांत हुआ था, तो उसी ही तरीके से थे जिस तरीके से उन्होंने जीवन अपना पूरा दिया, वो लोगों को संबोधित कर रहे थे। मैं भी चाहता हूँ कि आखिरी दिन हो ना मेरे भाई, तो उस दिन भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से मैं बैठा हुआ हूँ, या खड़ा हुआ हूँ, पढ़ा रहा हुआ हूँ, जो भी हो मेरे भाई, संबोधित कर रहा हूँ, एड्रेस कर रहा हूँ, लेकिन हूँ इसी तरीके से। तो वो मेरी जिंदगी का शायद मुझे लगता है कि बेहतरीन पल होगा। मैं मनी मन में दोस्त ये सोचता रहता हूँ कि हाँ यार, ये जरूर मेरे पे कृपा बरसाए रखना, ठीक है? क्लियर है? चलो आगे बढ़े। पाई पाई मतलब क्या है? अब तुम लोगों को कोई डाउट आया, कि यार मेरे को बैक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मुझे आशीष गौतम सर का Y168 कोड लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, मुझे यार आशीष सर का वॉरियर बैच लेना चाहिए कि बैंक महापैक लेना चाहिए, क्या ऐसे करके तुम्हारे दिमाग में डाउट आ रहा है? अब तुम सोच रहे हो किससे बात करूं, कोई नहीं है। तुम लोग अड्डा 247 की वेबसाइट पे गए, वहां पर कॉमन एक चैट बॉक्स लिखा आ रहा था, चैट बॉक्स। वो चैट बॉक्स क्या है? वो चैट बॉक्स है जिसमें आप अपना मैसेज टाइप करेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे आपको उसका रिवर्ट मिलेगा। ऐसा होता है वेबसाइट वगैरह, रेलवे की वेबसाइट पे जाते हो आप लोग, अलग अलग जगह जाते हो, जैसे आपको कोई डोमेन खरीदना होता, कुछ खरीदना होता, आप लिखते हो कि आई वांट दिस बिटवीन दिस प्राइस, तो वो तुमको एक कोड बताएगा। अलग तरीके से अलग अलग चीजों पे आप गए, फ्लिपकार्ट गए, अमेजोन गए, जाते हैं ना, ऐसे ही आप लोगों को अगर कोई भी एनपीसीआई रिलेटेड डाउट है, एनपीसीआई रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप जिस चैटबॉट का इस्तेमाल करेंगे वो है पाई। आप एनपीसीआई की वेबसाइट ओपन करेंगे, वहां पर पाई का ऑप्शन खुला आएगा, टॉप पर दिख जाएगा आपको पाई दिखा हुआ। तो एनपीसीआई यूजिंग द रिटेल पेमेंट लाइक यूपीआई, रुपए एटसेट्रा हैज लॉन्च्ड AI based chatbot पाई, which
क्रिएट अवेयरनेस अराउंड इट्स प्रोडक्ट लाइक फास्टैग। ये मतलब तो ये पाइए इसका काम क्या है कि लोग आ रहे हैं उनको उनकी जो डाउट से मेरा मतलब है उनके जो क्वेश्चन है उनका उन्हें आंसर देना। ओके समझ में आया? दीक्षा रेलवे बोर्ड है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पाई फुल फॉर्म नहीं, इट इज पाई ओनली, पाई। रियल टाइम बेसिस मतलब, हाँ रियल टाइम बेसिस मतलब तुरंत की तुरंत। हंसिका जी, हंसिका मोटवानी जी, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ टाइप करना है। ओ हंसिका मोटवानी जी यहाँ पर आई, अरे वाह हम कितने मतलब इस लायक हो गए मेरे भाई। उसमें टाइप करना है कि मुझे ऐसे ऐसे करके ये एनपीसीआई का प्रोडक्ट है फास्टैग, इसको कैसे यूज करना है, तो वो आपको बता देगा उसमें। ओके क्लियर है? अरे तुम्हें मैं दिखा दे रहा हूँ यार, तुम लोग घबराते हो हर टाइम। क्लियर है मेरे भाई यहां तक सभी के? एक सेकंड रुकना जरा, मैं एक सेकंड मेरे भाई। देखो इसमें कुछ समझ में आया तुम्हें? देखो समझ में आ रहा है मेरे भाई? देखो मैंने यूज किया यहां पर दो क्वेश्चन लिखे। हाउ कैन आई यूज यूपीआई? डाउनलोड यूपीआई ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, स्टार्टिंग ट्रांजेक्शन यूजिंग एपीआई, सेट अप लॉग इन, क्रिएट वर्चुअल एड्रेस, एड योर बैंकिंग एड्रेस, सेट यूपीआई पिन, इंस्टॉल ऐप इन ऑन फोन। समझ में आ गया? क्लियर हो गया कैसे करते हो इंस्टेंट की इंस्टेंट? ओके अब मैं स्क्रीन पे आ रहा हूं मेरे भाई। ओके रुको। भाई बीसी ये एजेंट होते, कमीशन पे काम करते, कमीशन पे, कमीशन पे, समझ रहे हो? आंसर इज प्रिंस सॉल्ट इन बोट। यस यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना ये। आज 50-50 समझ आ रहा है, ऐसा ना बोलो यार। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तुम लोग 50-50 आ रहा है, मुझे बड़ा बुरा लगता है यार मेरे भाई। अगर 50-50 समझ में आता है पढ़ लेना, नहीं समझ में आएगा मैं बैठा हुआ हूं। अब जरा नेक्स्ट आते हैं। ये भारत बिल पे हटाओ, इसे नहीं पढ़ेंगे अभी, हम लोग पढ़ेंगे यहां पर नेक्स्ट। आगे एक और पॉइंट है ये भीम आधार पे, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से लिंक चल रहे हैं। भीम आधार पे इसको पढ़ो जरा। भाई यूपीआई फीचर एनपीसीआई ने लॉन्च किया है। अब यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन फोन पे है, गूगल पे है, व्हाट्सएप पे है, आधार पे है, समझ रहे हो? यूपीआई फीचर जो है इट इज लॉन्च बाय एनपीसीआई, लेकिन उसको एडॉप्ट कर लिया बाकी ने अपनी, उसके उस इंटरफेस पे एप्लीकेशन बनाई है।
ये सब इंडियन कंपनीज है नहीं यार। गूगल पे गूगल का है, अमेजोन पे अमेजोन का है, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप का है। समझ रहे हो मेरे भाई? भीम भारत का है। भीम भारत ने एनपीसीआई ने लॉन्च किया, अपना है खुद का। एसबीआई की एक एप्लीकेशन है योनो, यू ओनली नीड वन। योनो जानते, यू ओनली नीड वन। वो भी यूपीआई फीचर देती है आपको, यूपीआई के थ्रू उससे भी पेमेंट कर सकते हैं आप लोग। यू ओनली नीड वन योनो। ठीक है, अब जरा आते हैं। अब इसको समझने से पहले मुझे तुम्हें समझाना है क्या, भीम आधार पे। अब सुनो, आधार पे मतलब है कि आप आधार से पेमेंट कर रहे हो। यहां आपको किरदार को समझना पड़ेगा। कैसे? यहां आपको किरदार समझने के लिए यह समझना है कि एक दुकानदार है, एक व्यापारी है। आशीष गौतम गया मार्केट में और आशीष गौतम को कुछ चीजें खरीदनी थी। क्या करना था मेरे भाई? कुछ चीजें खरीदनी थी। अब दोस्त, हमें करना था, फरवरी का महीना था मेरे भाई। अब टैडी के लिए टैडी के पैसे से टैडी खरीदना था ना। टैडी के लिए, अपने टैडी के लिए डैडी के पैसे से टैडी खरीदना था। अब हम यार दोस्त शॉप पर पहुंच गए। भीम आधार पे इज फॉर मर्चेंट। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हमेशा डैडी के पैसों से क्यों खरीदना है? डैडी के पैसों से तो शौक पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो खर्चे भी नहीं निकलते हैं। ठीक है, इसलिए शौक पूरे करने के लिए तो डैडी के पैसे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो डैडी के पैसों से टैडी देता, किसके लिए मेरे भाई? अपने टैडी को देने के लिए। फरवरी महीना था, टैडी डे था मेरे भाई, तो टैडी डे था। अब हुआ क्या, मैं मेरे दोस्त तो कहां पहुंच गया? दुकानदार के पास पहुंच गया। मैंने कहा, ये भैया जरा सुनना। तो हाँ बताओ भैया आशीष भाई क्या हुआ? तो मैंने कहा यार मुझको टैडी खरीदना है। तो उन्होंने कहा खरीद लो। मैंने मेरे दोस्त जाकर एक टैडी खरीद लिया। क्या किया मैंने? एक टैडी खरीद लिया। क्लियर है? एक मिनट रुको यार, मुझे आधा मिनट का टाइम दो, बस एक सेकंड रुको। एवरीथिंग इज फाइन? अब देखो जरा, मैं उस दुकानदार के पास गया। मैंने कहा मेरे भाई मेरे को आपके यहां से एक टैडी खरीदना है। ठीक है खरीद लो। मैं अपना एटीएम नहीं लेकर गया, मेरे पास एटीएम नहीं है, मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास मेरे भाई सिर्फ मेरा आधार नंबर है। मेरे पास आधार नंबर है, मेरे पास मेरी क्या है? मेरे पास मेरी क्या है मेरे भाई? मेरे पास मेरी उंगली है। समझ में आ रहा है? अब भी आवाज कट रही है क्या? अब भी साउंड दिक्कत कर रहा है क्या? अब तो सही चल रहा है ना? मेरे पास मेरा आधार नंबर है, मेरा अकाउंट नंबर है। मैंने दुकानदार से बोला, दुकानदार ने कहा अरे ठीक है भाई साहब, तो मैं क्या कर सकता हूं? अब जो वहां पर पॉइंट ऑफ सेल मशीन होगी, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, अभी जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन थी उससे कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट के लिए थी। ये जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन होगी भीम आधार पे, कौन सी है? भीम आधार पे के तहत ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन इंस्टॉल की जा रही है। में व्यापारी क्या करेगा? जो मर्चेंट होगा, दुकानदार होगा, वो आधार नंबर के माध्यम से ट्रांजैक्शन कंप्लीट करेगा। समझ में आ रहा है? कैंसिल कर रहे हैं क्लास आज की। ठीक है, पढ़ाने का मतलब नहीं है, बहुत ग्लिच हो रही है। कल कंटिन्यू करेंगे, ओके?
साउंड फंस रहा है, कोई दिक्कत है मेरे भाई, क्योंकि मैंने दूसरे इंटरनेट पे लिया, इंटरनेट का इशू नहीं है, इंटरनेट का इशू होता तो दूसरे इंटरनेट पे नहीं फंस रहा होता, दूसरे इंटरनेट पे भी फंस रहा है, तो पता नहीं क्या इशू है, इसको कल करते हैं, ठीक है, कल करते नए सिरे से पढ़ाऊंगा, रिवीजन कराऊंगा सारा का सारा, घबराने की जरूरत नहीं है, रिवीजन कराऊंगा, ओके। तुम्हारा पूरा का पूरा ये जो क्लास होगा इसकी भरपाई करूंगा कल ही बैठ के, ठीक है। राधे राधे दोस्तों।